नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को करवा चौथ की कथा सुनाएंगे, जिसको सुनने से करवा चौथ का व्रत पूर्ण माना जाएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्योहार को फॉलो करें, जिससे सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। करवा चौथ का व्रत दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाने, अपने संबंधों को सुंदर बनाने के लिए यह व्रत किया जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत निर्जला रहकर रखती हैं और शाम के समय चंद्रमा का दर्शन कर, चंद्रमा को अर्घ प्रदान कर, छलनी में पति का मुंह देखकर उसके बाद उनके हाथ से जल पीकर व्रत को पूर्ण करती हैं। करवा चौथ व्रत के दिन करवा चौथ की कथा सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए आप सभी लोग करवा चौथ की शुभ अवसर पर करवा चौथ की कथा को अवश्य सुने, इससे आपका व्रत पूर्ण होगा। बहुत समय की बात है, देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थीं। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने के लिए गए तो अचानक एक मगरमच्छ ने आकर उनके पैर को पकड़ लिया और उन्हें पानी में खींचने लगा। तब उनके पति ने करवा करवा चिल्लाकर करवा को पुकारा। करवा जब अपने पति के पास पहुंची तो देखी कि मगरमच्छ उनके पति के पांव को पानी में खींच रहा है। पति को मृत्यु के मुंह में देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर और उसी से मगरमच्छ को बांधकर एक पेड़ में बांध दिया। करवा के सतीत्व के बल के अनुसार कच्चा सूत में मगरमच्छ ऐसा बंधा कि वो बिल्कुल हिल नहीं सका। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए यमराज से प्रार्थना की। इस पर यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। इस बात को सुनकर करवा क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर उन्होंने यमराज से कहा कि अगर आपने मगरमच्छ को मृत्यु दंड नहीं दिया तो मैं आपको श्राप दूंगी। करवा के सतीत्व के भय से यमराज डर गए और उन्होंने उसी क्षण मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। जब यमराज ने करवा के पति को जीवन दान दिया, वो समय कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इसलिए आज भी सभी सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ के शुभ अवसर पर माँ करवा से प्रार्थना करती हैं कि हे माँ करवा, आपने जैसे अपने पति को यमराज के मुंह से बचा लिया है, उसी तरह मेरे सुहाग की भी सब प्रकार से रक्षा करना। सुहागिन महिलाएं इस तिथि के दिन माँ करवा से अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। वह चौथ के शुभ अवसर पर करवा व्रत की कथा सुनने से भी वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है और पति की लंबी आयु होती है। इसलिए करवा चौथ के शुभ अवसर पर आप करवा माता की कथा को अवश्य सुने, इससे व्रत पूर्ण होगा तथा आपका दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहेगा। आप सभी पर माता करवा का आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।